स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 11 मई या फिर 12 मई। इसका सही आंसर होगा 11 मई। पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 मई 1999 को मनाया गया था और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने के निर्णय की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा की गई थी। और इस साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्निशिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2, किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगा? ऑप्शन है इसके HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक या फिर SBI बैंक। इसका सही आंसर होगा PNB बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और इसकी 7,000 से अधिक शाखाएं और 10,000 से अधिक इनमें ATM है। PNB बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी और फाउंडर थे इनके दयाल सिंह और लाला लाजपत राय। हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में और अतुल कुमार गोयल PNB बैंक के MD एंड CEO है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा चीन में। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप चीन के डालियान शहर में 12 से लेकर 16 जून 2024 तक आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके 10 मई, 11 मई, 12 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 12 मई। यह तारीख फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के रूप में चुनी गई थी जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है आवर नर्सिस आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन है इसके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड या फिर नॉर्वे। इसका सही आंसर होगा आइसलैंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व का स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन है इसके पंकज आडवाणी, जैक जोन्स, काइरेन विल्सन या फिर रोनी ओ सुलिवन। इस क्वेश्चन से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा असम में। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है और यह अभ्यारण्य 1998 में स्थापित किया गया था और यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह अभ्यारण्य एक सीमावर्ती अभ्यारण्य है जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? ऑप्शन है इसके चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं, वह किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर हाल ही में भारत यात्रा पर थे। वे 8 मई 2024 को नई दिल्ली पहुंचे थे और 10 मई 2024 को भारत से वापस चले गए। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के हैं? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। एंडरसन 175 टेस्ट मैचों में 621 विकेट लेकर इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है और वह विश्व टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा R लक्ष्मीकांत राव को RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? ऑप्शन है इसके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिस्तीन या फिर कनाडा। तो UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है फिलिस्तीन।
बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि 1 लाइन के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरुल मणि का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अरुल मणि का निधन हुआ है, वह एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सुमित सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? भारत ने। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।